ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप इस एक साल में करना चाहते थे मगर आपको कई अफसोस है कि यार ये मैं कर नहीं पाया? बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का विषय, अब आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये कहा कि नहीं जाएगा, अब आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मुद्दा था जिस पे कि लगभग सबको साथ रहना था? कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अगर स्तर पे देखूं मैं तो लगातार थोड़ा पिछड़ रही है, वो चीज़ें, वो उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाई, विजय प्राप्ति इस क्षेत्र में नहीं कर पाई। अब लोग बैठते हैं, कोई लोग, कई चर्चाओं का एक विषय अमूमन होता है कि यार इस बार कौन चेहरा होगा, तो हम माने कि अशोक जी भी उस दौड़ में है। हालांकि राजनीति में कार्यकाल 5 साल के होते हैं, मगर सोशल मीडिया समाचारों के इस दौर में समीक्षाएं सालाना हो गई है। हर साल ये एक कॉपी चेक करवाने की तरह है, जब जांचा जाता है कि एक साल का कार्यकाल कैसा रहा। वैसा ही एक साल यहाँ राजसमंद नगर परिषद का पूरा हुआ है और उस एक साल की तमाम गतिविधियों पर, अच्छाइयों पर, कमियों पर, आगे आने वाले योजनाओं पर, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राजसमंद नगर परिषद के चेयरमैन अशोक जी नायक हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने एक वर्ष पूरा किया। हालांकि इस एक वर्ष के दौरान कोरोना भी था, आप नए नए इस पद पर थे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रही होगी, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने इस कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं, एक साल के कार्यकाल को? मेरे लिए एक वर्ष बेमिसाल है, लेकिन दुख भी है क्योंकि राजसमंद में कोविड के कारण बहुत सारे मृत्यु दर बढ़ गई थी और कार्य में कोविड के कारण देरी भी हुई है, तो उसके लिए खेद भी है। आप जो कोरोना काल, जो जैसा मैंने भी जिक्र किया, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक साल की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि ये मेरे इस एक साल की सबसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं? पिछले शपथ ग्रहण समारोह में, जनसंवाद कार्यक्रम में मेरे आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा, यूडीएच मंत्री धारीवाल जी आदि कई मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में बहुत सी घोषणाएं को मूर्त रूप मिल चुका है, जिसमें राजसमंद आर.के. चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति, एलिवेटेड रोड के लिए 32 करोड़ की स्वीकृति, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 51 करोड़ की स्वीकृति, सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए स्वीकृति, सॉलिड वेस्ट प्लांट चालू भी हो गया है, शहरी में सौंदर्यकरण के लिए स्वीकृति, सनवाड़ में प्राथमिक पशु चिकित्सालय की स्वीकृति और भी कई ये आप उपलब्धियां बता रहे हैं, राजस्थान सरकार द्वारा मिल चुकी है। स्वीकृतियां भी बता रहे हैं आप, एक साल का उस अपने कार्यकाल की ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं, मगर एक मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इस एक साल में अगर नगर परिषद का सर्वाधिक ध्यान अगर कहीं रहा तो वो पर्यटन और सौंदर्यकरण पे रहा। कि शहर में जो लाइटिंग हम देखते हैं या जो पर्व और त्यौहार पर जिस प्रकार की साज सज्जा होती है, या वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसी गतिविधि थी जो लंबे समय से पेंडिंग थी और वो अभी आपके कार्यकाल में प्रथम वर्ष में शुरू हुई। इन चीज़ों को तो मैं देखता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें तो कुछ धरातल पर हुई है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप इस एक साल में करना चाहते थे मगर आपको कई अफसोस है कि यार ये मैं कर नहीं पाया इस एक साल में? कहा मेरे को यार इस एक साल में करनी थी पर इस एक साल में नहीं कर पाया। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रारंभ कर दी गई इसी वर्ष में जी। नहीं, ऐसी गतिविधियां कि यार ये भी हो जाती इस एक साल में तो मेरे को और मतलब बढ़िया होता। सबसे बड़ी उपलब्धता गौशाला निर्माण जी। आपको सबसे लगता है कि ये हो प्राथमिकता ये नहीं हुई यही है कि राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण हो, जिसमें जो घुमंतु गौ माता है उनके लिए संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण की टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है, लेकिन अब वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दे दिया है और बहुत जल्दी वो भी आपको लगता है कि ये इस एक साल में हो जाता तो आपको और ज़्यादा सबसे अच्छी अनुभूति तभी होती कि गौशाला निर्माण
इस एक साल में हो जाता है। 1 साल में हो जाता है। इसके साथ साथ एक काम और है जो आपने एक वादा किया था कि ये मैं 1 साल में पहले साल में कर दूंगा, वो है राणा राज सिंह जी की प्रतिमा की स्थापना। आपने कहा था सोमनाथ चौराहे, वो भी एक काम ऐसा था जो इस साल में पूरा नहीं हो पाया। राणा राज सिंह जी की प्रतिमा का कार्य सोमनाथ चौराहे पर उसको बोर्ड मीटिंग के कारण लेट हुआ है, और नौचौकी पर स्थित राणा राज सिंह पेनोरमा के बाहर हमने राणा राज सिंह जी की मूर्ति की स्थापना की है इसी वर्ष में। इसलिए मुझे खेद नहीं है, क्योंकि अब उसको चौराहे बनाने के लिए, राणा राज सिंह चौराहे हम सोमनाथ चौराहे पर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए माननीय सभी पार्षदगण और बोर्ड की अनुमति जरूरी है। तो इस मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेकर उसको बहुत रूप दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं आपके पार्षद गणों के सबको साथ लेकर ये एक मीटिंग करके करेंगे। तमाम पार्षद गणों से मेरे को एक चीज़ याद आई कि अभी थोड़े दिनों पहले ही राजसमंद में भाजपा के जो पार्षद हैं उन लोगों ने एक आरोप लगाया कि यार हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, अशोक जी हम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा के काम नहीं हो रहे, कांग्रेस के काम हो रहे हैं। आप जो भी राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं उनकी एक लिस्ट आप देख लें, और कौन कौन से वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, और आपको स्वयं को पता चल जाएगा। क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष वाली बात करेगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि राजसमंद में हम नगर परिषद क्षेत्र मेरा है, 45 वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और 45 वार्ड में समानता से काम करूँ, क्योंकि राजसमंद की जनता प्रतिनिधि चुनती है। पार्षद महोदय हो, सभापति हो, उपसभापति जी हो, कोई भी प्रतिनिधि चुनती है तो विकास के लिए चुनती है, और मेरा सबसे बड़ा एजेंडा ही विकास है। सबसे बड़ा एजेंडा विकास है आपका। और राजसमंद की जनता सभापति है, मैं सिर्फ सेवक हूँ और सेवक ही बन के रहूँगा। चलिए, आपने पक्ष विपक्ष की बात की कि विपक्ष तो विपक्ष की बात ही करेगा, मगर एक मुद्दा राजसमंद में अभी ऐसा था जिसपे काफ़ी लोगों को लगता था कि कम से कम राजसमंद विधानसभा के दृष्टिकोण से या राजसमंद जिला मुख्यालय के दृष्टिकोण से या पक्ष और विपक्ष सभी को एक साथ आना था, वो था बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का विषय। अब आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये कहा कि नहीं जाएगा, अब आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मुद्दा था जिसपे कि लगभग सबको साथ रहना था? मेरी जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि राजसमंद बहुउद्देशीय चिकित्सालय राजसमंद में ही रहेगा। राजसमंद से कोई भी सोनोग्राफी मशीन है या लेबोरेटरी है या चिकित्सालय की जो भी सामग्री है वो राजसमंद में ही रहेगी। सोनोग्राफी मशीन है, ये सब राजसमंद में किशोर नगर मंडल स्थित जो चिकित्सालय अभी वर्तमान में चल रहा है वो यहीं स्थापित है, कहीं भी नहीं गया है। और सनवाड़ में भी प्राथमिक पशु चिकित्सालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और वहाँ भी डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है। पशु चिकित्सालय के विषय के साथ साथ क्योंकि गौशाला की हालांकि आपने बात कही है, मगर हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। गौशाला आप कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया हो गई है। एक गोरथ की भी एक ऐसी थी कि घोषणा कि हम इसको बहुत जल्द से जल्द मूर्त रूप देंगे, पर वो हो नहीं पाया। गोरथ भी तैयारी चल रही है गोरथ के लिए। कब तक आ जाएगा? हम मान के चलेगी 2 माह में वो गोरथ राजसमंद में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो सड़कों का एक काम है जो हमको महसूस होता है कि क्योंकि जो बीच में कुछ बार तो जैसे कि 100 फीट रोड पे एक टीवीएस सर्किल पे यहाँ पर भी सड़कों की कुछ एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि काम बहुत लंबे समय तक वहाँ अवरुद्ध रहा था। तो सड़कों के लिए नगर परिषद अब क्या कर रहा है? सड़कों के लिए नगर परिषद राजसमंद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी और उसके टेंडर प्रक्रिया जारी हो गई है। जहां राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जहां रोड खराब है वहां डामरीकरण रोड के लिए टेंडर भी हो चुके हैं और सर्दी के कारण और बरसात के कारण कार्य नहीं हो पाया था और बहुत ही जल्दी मतलब फरवरी के अंत तक ये कार्य राजसमंद में प्रारंभ हो जाएंगे। एक काम और है ऐसा जो सुर्खियों में बहुत रहा मगर वहाँ धरातल पर कम दिखता है, और वो सुर्खियों में इसलिए ज़्यादा रहा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उसमें जुड़ी हुई है, उसमें बीच में कांग्रेस भी उसमें जुड़ी। वो जो हमारी सनवाड़ वाला जो पहाड़ी है उस पर एक प्रोजेक्ट की बात आती है बीच में। भारतीय जनता पार्टी भी उस पर लंबे समय से कहती रही कि हम करने वाले हैं। बीच में आप भी एक दिन दौरा भी करने गए थे और उसमें कहा कि हम करने वाले हैं। वहाँ पर कुछ होने वाला है या नहीं है? वहाँ राजसमंद भवानी माता पहाड़ी पर डीएमएफटी मद से 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है।
उसमें सभी का सहयोग है, राजसमंद की आम जनता, सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि, सभी का सहयोग है और उसकी भी टीएस जारी हो चुकी है और जल्दी ही उसकी निविदा प्रक्रिया चालू होकर उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कमोबेश आप काफ़ी काम बता रहे हैं। एक मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ ना कि मेरे को अगर चेयरमैन साहब के लिए अगर बोलना हो कि भाई हमारा राजसमंद चेयरमैन की एक कोई विशेषता बताइए है, बाकी तो हम कमियों पे कमी भी निकालेंगे, तारीफ भी करेंगे, मगर मेरे को एक व्यक्तिगत रूप से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो कोई अगर व्यक्ति अपनी समस्या डालता है तो आप उस पर बात करते हैं वहाँ कि हाँ ये मेरे ध्यान में आ गई है और ये मैं काम करूँगा। सोशल मीडिया पे आप इस मामले में बड़े एक्टिव है। सोशल मीडिया पे ही मैंने आपकी एक पोस्ट शायद कल या परसों की पोस्ट थी जिसमें कि वो तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम राजस्थान सरकार बनवाने जा रही है उसको लेकर पोस्ट थी। स्पोर्ट्स को लेकर राजसमंद में क्या कुछ होने वाला है? मैं स्वयं एक खिलाड़ी रहा हूँ और अभी मेरे हिसाब से आप क्रिकेट बोर्ड में भी मैं राजसमंद जिला क्रिकेट संघ का सह-कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे अभी विश्व के तीसरे नंबर स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में जाने का मौका मिला जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वो बनने जा रहा है, 300 करोड़ रुपए की लागत है। वहाँ मेरी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव जी गहलोत साहब, हमारे आदर्श माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, संरक्षक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान टीम में राजसमंद से भी एक खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें और खिलाड़ी को तैयार करके राजस्थान टीम में भेजें, हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। और इसके अलावा कोई स्टेडियम और इस तरह की कुछ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो हमारे यहाँ की खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भाड़ा में खेल स्टेडियम की भूमि भी आवंटन की गई है, उसमें भी सभी जनप्रतिनिधि का सहयोग था और वहाँ 10 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी आ चुकी है। RSRDC के पास राशि स्वीकृत हो चुकी है और उन्होंने निविदा प्रक्रिया भी चालू कर दी है, जिसमें हॉकी ट्रफ, फुटबॉल ग्राउंड, सभी पूरा स्टेडियम बनेगा जिसमें सारी खेल सुविधाएं उपलब्ध होगी। और धोइंदा विद्यालय के लिए 1.5 करोड़ का प्रस्ताव बीकानेर भी भेज दिया गया है, वो भी बहुत जल्दी स्वीकृत होकर आ जाएगा। ये तमाम तो चीज़ें, चलो क्या काम हो रहे हैं, क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की। एक थोड़ा सा मैं विषय से अलग, मैं कभी मिलता हूँ आपसे तो मैं ये जिक्र वैसे पहले भी हम इंटरव्यू में कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अगर स्तर पे देखूं मैं तो लगातार थोड़ा पिछड़ रही है, वो चीज़ें, वो उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाई, विजय प्राप्ति इस क्षेत्र में नहीं कर पाई। अब लोग बैठते हैं, कोई लोग, कई चर्चाओं का एक विषय अमूमन होता है कि यार इस बार कौन चेहरा होगा, तो हम माने कि अशोक जी भी उस दौड़ में है। मैं सिर्फ राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में, मुझे राजसमंद की जनता ने जो दायित्व दिया है उसकी पालना करूंगा। मैं अभी राजसमंद की जनता के लिए चेहरा नहीं हूं, क्योंकि मुझे राजसमंद की जनता ने और पार्षद महोदय ने सभापति चुना है, तो मैं पहले राजसमंद के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाऊंगा और विकास कर कर फिर जो पार्टी जो भी आदेश देगी उसकी पालना करूंगा। एक सवाल जो मेरे को लग रहा था, क्योंकि आज 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो हमको लग रहा था कि आई लव राजसमंद या अपनो राजसमंद इस सेल्फी पॉइंट चालू होकर यहाँ से फोटो आने हमको दिखेंगे कि हाँ अब फोटो आ गए हैं, पर आज फोटो आ नहीं पाया। तो ये अब हमको यहाँ पर अपनी सेल्फी लेने में कितना टाइम और लगेगा? मेरा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 17 फरवरी को हुआ, तो आपको 17 फरवरी से पहले सेल्फी पॉइंट, जेके गार्डन में हट निर्माण, राजसमंद नगर परिषद में 3 जगहों पर मैरिज गार्डन निर्माण का भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मैरिज गार्डन वर्ष में, मतलब ये नगर परिषद के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से जो परिवार गरीब तबके से है या वो बड़ी वाटिकाओं में जाकर विवाह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा मैरिज गार्डन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वो राजसमंद नगर परिषद में भी आगामी वर्ष में
सबसे बड़ी प्राथमिकता मैरिज गार्डन का निर्माण करना है। तो चलिए, कुल मिला के बहुत जल्दी हम लोग आई लव राजसमंद और आपने राजसमंद वाली सेल्फियाँ ले पाएंगे, ये आप कह रहे हैं, और हमको भी इंतज़ार है कि कब हम वो सेल्फी ले और अपने इंस्टा और फेसबुक पे डालें। मगर इस आपना राजसमंद में, आई लव राजसमंद को हमारे चेयरमैन साहब इस 1 वर्ष के पूरा होने पर क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने लोगों से क्या बात कहना चाहते हैं? मैं राजसमंद की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपके द्वार आकर सजेशन लेने के लिए तत्पर हूँ। आप कभी भी मुझे बताएं, मैं स्वयं आपके पास आऊँगा और राजसमंद के विकास में आप अपनी भागीदारी निभाएं। 1 साल में राजसमंद बदला हुआ हमको कुछ वर्ष 2022 में आपको राजसमंद कुछ अलग नज़र आएगा, और उसमें आप भी कोई सुझाव देना चाहें तो सहर्ष मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। आप मुझे सहर्ष बताएं, जिससे कि राजसमंद की सभी जनप्रतिनिधि मिलकर राजसमंद का विकास करें और भागीदारी निभाएं। तो ये थे हमारे चेयरमैन अशोक जी टाँक, और इन्होंने जो आखिर की पंक्तियों में उठाऊंगा, हालांकि तमाम चीज़ों पर बात हुई, पूरे एक कार्यकाल पर बात हुई है, आगामी योजनाओं पर बात हुई है, मगर एक बात उठाकर मैं उसी को केंद्र में रखते हुए अपना ये कार्यक्रम समापन करूंगा। उसमें यह है कि इन्होंने कहा है कि एक नया राजसमंद दिखेगा। तो देखने वाली बात होगी कि इस आगामी 1 साल में ये राजसमंद कितना बदल पाता है, कितना नया दिखता है। और राजसमंद के तमाम लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों को भी लगे कि इस चैनल के माध्यम से कोई सुझाव आप चेयरमैन साहब तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमसे जुड़े, हमारे पास सुझाव भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम जनप्रतिनिधियों तक आपकी बात पहुंचा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।